घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं हर हफ्ते हर दिन 10 गलत काम? देखिए काल चक्र। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो ही रहता है। नए काम शुरू करते ही परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। हम किसी विशेष दिन कुछ खरीदते हैं तो उसी दिन से हमारे सामने मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है, या फिर जो पैसा हमने किसी को उधार दे रखा है उसकी वापसी में बहुत मुश्किलें आती हैं। क्यों किसी खास दिन में आपका भाग्य आपके साथ नहीं होता है? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? तो इसका जवाब है हाँ, कारण है, और वो कारण है आपके काम का गलत समय। कौन सा काम हमें किस दिन और किस समय करना चाहिए जिससे हमें उस काम का पूरा फल मिल सके, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। इससे जुड़ा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें। आइए उससे पहले नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 22 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। शाम 6:29 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। भरणी नक्षत्र शाम 6:40 तक रहेगा। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग रात 9:19 तक रहेगा। इसके बाद शुक्ल नाम का योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:13 से शाम 4:32 तक, गुलिक काल सुबह 9:53 तक है। इस समय में किसी नए कार्य का शुभारंभ या नई यात्रा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। तो आज काल चक्र का विषय जितना रोचक है उतना महत्वपूर्ण भी है, इसलिए बहुत ध्यान से आज का काल चक्र देखिए और पूरा 1 घंटा आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज की खास चर्चा को शुरू करते हैं और शुरुआत सोमवार से करते हैं। सोमवार का दिन किस ग्रह का होता है? इस दिन हमें कौन से नए काम शुरू नहीं करने चाहिए? किन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए? किस दिशा की यात्रा आपको सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे पंडित सुरेश पांडे जी से। पंडित जी, सोमवार को अक्सर लोग नए काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्लान भी होती हैं कि हफ्ते भर उन्हें क्या कुछ करना है। तो ऐसे में सोमवार का दिन जो है वो किस ग्रह से रिलेटेड होता है, और ऐसे कौन से काम है जो सोमवार से हमें करने से बचना चाहिए, सोमवार को करने से बचना चाहिए, खास इसका ध्यान रखना चाहिए? देखो रोमिता, ये हमारे जो सप्ताह के 7 दिन हैं, ये 7 ग्रहों से प्रभावित दिन है। और जिस दिन जिस ग्रह का जो दिन होता है उसके अनुकूल काम करने में तो सफलता मिलती है, लेकिन प्रतिकूल काम करने पर दुख भी मिलता है। अच्छा। और ये बात एकदम ध्रुव सत्य है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति 7 दिन में होती है और पूरी सृष्टि 7 दिन में समाप्त होती है। कोई ऐसा आदमी नहीं है इस दुनिया में जो ये कह सके कि मैं 7 दिन के अंदर नहीं मरूंगा। सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। सोमवार से रविवार के अंदर ही सभी मरेंगे। अर्थात 7 दिन जिंदगी सबकी है। 7 दिन से ज़्यादा जिंदगी किसी की नहीं है। इसी 7 दिन में सबको मरना है। और आज से नहीं, जब से सृष्टि हुई है ऐसा ही होता आया है। ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनकी अपने आप में बहुत ही गरिमा है और इनका अपने आप में बहुत ही असर है। ये असर दिखाई तब पड़ता है जब आप इनके अनुरूप अपना चाल चलन ढाल लेते हैं तब। आपने सोमवार के बारे में प्रश्न किया तो मैं बताना चाहूँगा, सोमवार माने चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, और सोम को अमृत के रूप में भी माना जाता है। तो सोमवार के दिन
व्यक्ति को चाहिए कि शक्कर का त्याग करे, नई नौकरी या कारोबार की शुरुआत ना करे। इस दिन शुरू किया हुआ काम स्थिर नहीं रहता है। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय में यात्रा ना करें, क्योंकि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल होता है। सोमवार को अपनी माँ से भी विवाद नहीं करना चाहिए। सोमवार को 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल होता है। इस समय में यात्रा या कोई शुभारंभ कार्य का नहीं करना चाहिए। सोमवार को बैगन, कटहल, सरसों का तेल, साग, काले तिल, उड़द, तेज मसालेदार सब्जियों का सेवन बिल्कुल भूल करके भी नहीं करना चाहिए। सोमवार को काले, नीले, जामुनी, कत्थई रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से, भगवान शिव की आराधना करने से जहाँ एक तरफ मानसिक शांति मिलती है, वहीं मन भी मजबूत होता है। अगर मन को राहु, केतु, शनि जैसे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ रहा है, इंटरव्यू में जाते ही हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, इंटरव्यू लेने वाले को देख करके ही कपकपी आ जाती है, रिटेन में बहुत नंबर पाते हैं लेकिन इंटरव्यू में निराश हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं से ये आपका मन कमज़ोर है। और आपको अपने मन को ठीक करने के लिए भगवान शिव का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका कम से कम 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम जप करना होगा। और जप करते समय आपको ध्यान देना होगा कि ये आपके भौं के मध्य में 2 कमल की पंखुड़ियाँ हैं सफ़ेद रंग की, उस पर भगवान शिव कपूर के रंग के हैं। कितने गोरे हैं? जितना कपूर गोरा होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। अरे कुछ कैलेंडर में तो ये कैलेंडर वाले भगवान शिव को सांवले रंग में दिखा देते हैं। 1-2 धारावाहिक में भी मैंने देखा कि सांवले रंग में दिखा देते हैं। इन बुद्धिमानों को कौन कहे कि भगवान शिव सांवले नहीं हैं, वो बहुत ही गोरे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, कर्पूर गौरम, कपूर के समान जिसका गौर वर्ण है। तो आप जब ध्यान कीजिएगा तो यही ध्यान कीजिएगा कि कपूर के समान गौर वर्ण वाले, तेज से परिपूर्ण भगवान शिव आपके भौं के मध्य में विराजमान हैं। और यहाँ उनका ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जप करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो आपको सफलता भी मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप चाहें तो एक पौराणिक मंत्र आपको बताऊं। दधि शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि ससिनम सोमम शंभो मुकुट धारणम। भाई, आपने अगर भगवान शिव का चित्र देखा हो तो भगवान शिव के चित्र में आपने चंद्रमा भी देखा होगा। भगवान शिव ने चंद्रमा को भी धारण किया हुआ है। और भगवान शिव के जटाजूट में गंगा भी उलझी हुई है। और भगवान शिव के ही जटा के एक बाल से गंगा का प्रवाह हुआ है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। तो सोमवार के दिन जितना भी हो सके शांति पौष्टिक कार्य करना चाहिए और चंचल कार्य नहीं करना चाहिए। आप एक बात नहीं जानते होंगे, कम लोग जानते हैं, घर तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन किस महादशा में किसका घर बन रहा है अब इसका विचार कम हो गया है। लेकिन गांव में इसका विचार है। 4 महादशा में घर बनते हैं। एक चंद्रमा की महादशा में बनता है, एक बुध की महादशा में बनता है, एक बृहस्पति की महादशा में बनता है, एक शुक्र की महादशा में बनता है। चंद्रमा की महादशा में बनने वाला घर 45 दिन में बन जाता है। चाहे जितना मुकदमेबाजी हो, झगड़ा हो, अगर चंद्रमा की महादशा में आपने नींव डाल दिया तो 45 दिन के अंदर घर आपका कंप्लीट, कब्जा आपका पूरा, कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन 10 साल के बाद आप परेशानियों में घिर जाएंगे। जहाँ चंद्रमा की महादशा खत्म हुई, मंगल आया, तहाँ आप परेशानियों में घिर जाएंगे। इसी तरह से बुध की महादशा में अगर आप घर शुरू करते हैं तो घर बनने में 3 साल लगेगा। चाहे जितना पैसा आपके पास हो, कुबेर का खजाना भी होगा, तब भी घर बनने में 3.25 साल लगेगा। 2 साल 8 महीना। बृहस्पति की महादशा में घर बना रहे हैं, 13 महीने में घर बन जाएगा और अच्छा और दिव्य घर बनेगा। शुक्र की महादशा में घर बना रहे हैं, जल्दी घर बनेगा
और बहुत वैभवशाली घर बनेगा और बहुत सुखपूर्वक उसमें रहने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से चंद्रमा चंचल होने के कारण ये अपना फल भी इसी तरह से देते हैं। पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आता है कि अगर कोई शुभ मुहूर्त निकाला जाए, जैसे कि अक्सर नए काम को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, शुभ घड़ी में उस सामान को खरीदा जाए, इस बात पर भी हम गौर करते हैं। तो अगर ऐसे दिन सोमवार पड़ जाए या कोई ऐसा दिन पड़ जाए जिस दिन वो काम नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें कर लेना चाहिए क्योंकि शुभ मुहूर्त है या वो घड़ी शुभ है? एक मुहूर्त में दो मुहूर्त नहीं होता बेटा, मुहूर्त की प्रधानता होती है। अगर विवाह मुहूर्त है तो उस दिन, विवाह मुहूर्त के दिन, अगर आपको कहीं ऐसी जगह जाना है जिसे बृहस्पतिवार के दिन विवाह है और बृहस्पतिवार के दिन बारात लेके दक्षिण दिशा में जाना है, हाँ, तो दिशाशूल लागू नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा मुहूर्त सामने खड़ा है विवाह का, तो दिशाशूल नहीं लगेगा बृहस्पतिवार का। इसी तरह से अगर सोमवार के दिन विवाह के लिए विवाहित कोई लड़की अपने ससुराल जा रही है तो उसको सोमवार का दिक्सूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ विदाई का मुहूर्त है। तो बड़े मुहूर्त पे छोटे मुहूर्त गौण हो जाते हैं, ये तो बड़ी साधारण सी बात है। चलिए, अब राशि अनुसार इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और आगे पंडित जी से ये भी जानेंगे कि बचे हुए जो हफ्ते के दिन हैं उसमें आपको क्या काम बिल्कुल नहीं करने हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कालचक्र देखिए। आज मेष राशि की बात करते हैं, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर उत्तम कहा जाएगा। आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। मंगल अपनी राशि में, मेष राशि में चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा मंगल की युति ही लक्ष्मी योग बनाती है, तो ऐसे में धन लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपके गमन स्थान का शुक्र इस बात का संकेत करता है कि आज यात्रा पर आपका दिल खोलकर पैसा खर्च होगा, हर काम आपका पूरा होगा। उत्साह और आत्मविश्वास से आप सभी कामों को अपने ठीक ढंग से कर पाएंगे और सफलता आपके हाथ लगेगी। माँ का सहयोग मिलेगा, दोस्तों के साथ दिन बिताने का समय मिलेगा। कोई पुरानी बीमारी दोबारा उभर सकती है, दवाइयाँ समय पर लेते रहें। सावधानी आपके लिए ये है कि जिद मत करिए और परिवार के लिए भी समय निकालिए। 108 बार गायत्री मंत्र का हंसते हुए जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवार की बात तो हो गई, चलिए अब बारी आती है मंगलवार की। वो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें जाने अनजाने में मंगलवार के दिन किया जाए तो दुर्भाग्य हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मंगलवार के दिन हमें कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही किस दिशा में यात्रा हमें नहीं करनी चाहिए? देखो, मंगल का जैसा नाम है वैसा अर्थ भी है। जैसा नाम है मंगल का वैसा अर्थ है। मंगल माने मंगल, कहते हैं ना, मंगला मुखी सदा सुखी। और एक ज्योतिष का सिद्धांत है, अस्थाप्यम समाप्यम शनिभवम वारे। किसी चीज की स्थापना और किसी चीज का समापन अगर शनिवार या मंगलवार के दिन किया जाए तो ये शुभ कारक होता है। अच्छा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो इसके विरोधाभास में हैं। जैसे बताना चाहूँगा कि मंगलवार के दिन अगर कोई काम आप करना चाहते हैं तो मंगलवार मंगल ग्रह का दिन है और तेज स्वभाव का दिन है। मंगल का स्वभाव तीखा और तेज होता है, मध्यम गति से परिणाम देता है। ऐसे में मंगलवार को कानूनी मामलों के कामों से बचना चाहिए। मंगलवार को ज़्यादा नमक खाने से भी बचना चाहिए। इसीलिए मंगलवार का व्रत कराया जाता है तो मीठे का व्रत कराया जाता है। मंगलवार को पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा या उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। विवाह होने के बाद मंगलवार को बेटी की विदाई कहीं कहीं मानते हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा विचार है कि कर देना चाहिए। इसलिए कि बेटी की विदाई तारों के छांव में हुई होनी चाहिए। बेटी की विदाई सूर्योदय से पहले हो जानी चाहिए। इसी को कहते हैं तारों के छांव में बेटी की विदाई।
मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशाशूल होता है। मंगलवार को मांसाहार और मदिरा का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। ये उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं उन्हें तो कभी जिंदगी में करना ही नहीं चाहिए। मंगलवार को किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। मंगलवार को आप कर्ज दे दीजिए, आपके 100 जोड़ी जूते टूट जाएंगे आते जाते, लेकिन आपको 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। ये एकदम पक्की बात है। और यदि मंगलवार को अपने भाई या दोस्त से आप विवाद करेंगे तो उसमें भी तौहीन आपकी होगी। मंगलवार को क्रोध और गृह कलेश से बचना चाहिए। मंगलवार को शुक्र और शनि से संबंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, मंगल का प्रभाव अगर जीवन में अच्छा है तब तो आप साहस, पुरुषार्थ से युक्त रहेंगे, लेकिन मंगल अगर निर्बल, कमजोर है तो न तो आपके अंदर साहस रहेगा और न ही आपके अंदर हिम्मत रहेगी। और साहस और हिम्मत न होने पर जीवन कैसा हो सकता है इसकी कल्पना करके देखिए। तो मंगल का ठीक रहना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। चाहे जितने बड़े कर्ज में आप फंसे हों, अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ शुरू कर दें, ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदो स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मा विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव श्रामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते धनं शीघ्रं माप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम। तो मंगल का ये जो मंत्र है और हनुमान जी की जो उपासना है, भगवती दुर्गा की उपासना जो है, अगर मंगलवार के दिन की जाए तो मंगल ही मंगल होता है। मंगलवार को भूल करके भी हमारे कोई दर्शक चाहे जितनी मजबूरी हो किसी से कर्ज न लें, वरना इस कर्ज को उतारने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये कर्ज खत्म नहीं होगा। इसलिए मंगलवार को 1 रुपया भी किसी से कर्ज लेने की चेष्टा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि का आज का राशिफल क्या कहता है, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए देखते हैं। देखिए, ये तो मैं रोज बता रहा हूं आपको कि आपके राशि में राहु की स्थिति है और आपके व्यय भाव में मंगल के साथ चंद्रमा, मंगल स्वगृही। इसका मतलब ही ये होता है कि जरूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे आप, और ये जरूरत से ज़्यादा किया हुआ खर्च आपकी चिंता बढ़ाएगा। कामकाज की बात अगर है तो आपको कार्यक्षेत्र में गलतफहमी बढ़ती हुई दिखाई देगी। विरोधी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और कुटुंब भाव का स्वामी बुध अपने भाव से 6ठा 8वां हो गया है, जिसके कारण परिवार में मनमुटाव की संभावना है। इसलिए अपने बातचीत की शैली पर आप संयम रखें। और शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है। एक बात कहना चाहूंगा, आपके गमन स्थान का स्वामी शनि अष्टम मृत्यु भाव में बैठा हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा कि घूमने फिरने में अपना समय बर्बाद न करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे बुधवार के दिन। बुधवार के दिन किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, कि लोगों को बुधवार का व्रत रखना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें बुधवार को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही किन चीज़ों की खरीदारी बुधवार के दिन करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ये सभी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन कामों से सावधान रहें। पंडित जी, बुधवार का दिन जो होता है वो वैसे तो गणेश जी का दिन है, बहुत सारे शुभ कार्य भी शुरू होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से काम हैं जो हमें करने से बचना चाहिए, और कौन सा ग्रह बुधवार के दिन का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, ऐसा है, आपको बताऊं, 7 दिनों की बात हो रही है तो समझ लीजिए। ये कथा है जब कलयुग शुरू होने वाला था। राजा परीक्षित जा रहे थे
और रास्ते में उन्हें एक ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने एक मरा हुआ नाग उनके गले में डाल दिया। जब ऋषि के पुत्र ने देखा तो उसने श्राप दिया कि जिसने भी ये सांप हमारे पिताजी के गले में डाला है उसको ये सांप 7 दिन के अंदर काटेगा और उसकी मृत्यु होगी। जब ये बात परीक्षित को पता चली तो उन्होंने बहुत संयम नियम अपने लिए कराया। बड़ी कोठरी, बहुत बड़े भवन में रहने लगे, बड़े गार्ड हो गए, बहुत प्रकार से सुरक्षा के इंतजाम हो गए, लेकिन 7 दिन में वो समाप्त हो गए। तो देखिए, आपने ये कथा बहुत बार सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा कि 7 दिन में तो पूरी पृथ्वी नष्ट होती है, 7 दिन में तो प्रलय आती है, 7 दिन में तो सबको मर जाना है, 7 दिन में तो हमको भी मर जाना है, 8वां दिन तो कोई मरेगा नहीं। तो क्यों नहीं भागवत में ये लिखा गया कि सोमवार को काटेगा सांप, बुधवार को काटेगा सांप, या बृहस्पतिवार को काटेगा, या अगहन महीने में काटेगा, या माघ महीने में काटेगा, या चैत के महीने में काटेगा? ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, केवल ये वर्णन है कि 7 दिनों में। तो मैं आप सभी को कहता हूं, ये संसार रूपी सर्प हम सभी जीवों को 7 दिन के अंदर डसने वाला है। समय किसी के पास नहीं है, इसलिए अच्छा काम कर लीजिए, क्योंकि 7 दिन का ही वक्त है। और अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे, इसमें भी बुरे कर्म और दुराचार करेंगे। अरे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस समय कोरोना चल रहा है, आदमी खटमल की तरह मर रहे हैं, तब भी कुछ लोग इस समय कोरोना में भी पैसा बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अपना कहीं ना कहीं उल्लू लोगों को बना करके कमाना चाहते हैं, जैसे कोरोना उन तक नहीं पहुंचेगा, मृत्यु उन तक नहीं जाएगी। बड़ा आश्चर्य होता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है। बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है, वैसे ये मंदा ग्रह माना जाता है। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि लेजी, सुस्त ग्रह है। बुधवार का देवता बुध तो है, लेकिन वो चंद्रमा का पुत्र है और इसीलिए वो चंद्रमा से हर समय लड़ झगड़ के ही रहता है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए। देखिए, बुध खराब होगा तो सीधी बात है स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। बुधवार को नई नौकरी या कारोबार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करना भी हो तो भोजन करने के बाद और 8 घटी माने 3 घंटे सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। इसमें स्थिरता नहीं रहती है। बुधवार को हमारे यहाँ ठेठ भाषा में कहते हैं लीचड़ दिन है। लीचड़ मतलब बहुत ही ज़्यादा सुस्त दिन है। ये मत काम कोई शुरू करो, अरे बुधवार तो लीचड़ दिन है, कुछ लेना देना ठीक नहीं। तो बुधवार को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए, इससे मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन अगर बुधवार को बैंक में जाकर के 100 रुपये डिपॉजिट करना आप शुरू कर दीजिए, 1 साल तक केवल हर बुधवार को आप पैसा जमा करके देख लीजिए, तो आपके जीवन में धन की तो कभी कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि बुधवार को संचय किया गया धन खर्च नहीं होता है और वो विस्तार को प्राप्त होता है। बुधवार को संचय किया हुआ धन दवाइयों में नहीं जाता है, मुकदमे में नहीं जाता है, कर्ज के ब्याज में नहीं जाता है, बल्कि उसके शुभ कार्य होते हैं, विवाह में, शादी में, पढ़ाई में, कपड़े में, इसमें खर्च होता है। तो बुधवार को धन संचय जरूर करें। बुधवार को प्रॉपर्टी से जुड़ा भी कोई काम नहीं करना चाहिए। बुधवार को उत्तर पश्चिम और ईशान कोण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को उत्तर पूर्व दिशा में भूल करके भी यात्रा ना करें, लेकिन अगर करना जरूरी है तो बुद्ध कहे हम बड़ा सयाना, बिना अन्न ग्रहण किए मत कियो पयाना। 8 पहर ये जो देखो मोही, सोने के छत्र छवाऊँ तो ही। अगर 8 घड़ी मेरा इंतजार करके, 3 घंटे मेरा इंतजार करके और भोजन करके यात्रा करोगे तो हम तुम्हारे लिए सोने का छत्र बनवा देंगे। तो बुधवार की एक खासियत भी है। बुधवार को पुष्य नक्षत्र आए तो कोई भी शुभ कार्य मत करिए, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है और बुधवार का जब संयोग होगा, एक मंद ग्रह और एक लीचड़ ग्रह दोनों मिलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बुधवार के दिन हो सके तो पान भी नहीं खाना चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। बुधवार के दिन नए जूते, कपड़े, टूथब्रश और कंघा नहीं खरीदना चाहिए। बुधवार को
नए कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। और बुध ग्रह अगर आपका कमजोर है तो आपको भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान गणेश की जितनी पूजा उपासना करेंगे, भगवान राम की जितनी पूजा उपासना करेंगे, उतना ही बुध ग्रह आपके लिए मजबूत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, मेरे दिमाग में क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि मैं घर में भी अपने गुल्लक वगैरह में पैसे डिपॉजिट करती हूँ, तो हमारे जो दर्शक हैं क्या वो भी बुधवार को अगर घर में किसी एक जगह पैसा जमा करते हैं या गुल्लक में जमा करने की अगर उनकी आदत है तो ऐसा भी करेंगे तो धन की जो कमी है वो नहीं होगी कि बैंक में ही करना जरूरी है? कभी नहीं होगी, एकदम ये आजमाया हुआ है। अगर बुधवार के दिन अपने गुल्लक में 1 रुपया भी कोई आदमी डालना शुरू कर दे और नियम से डाले, विश्वास करो 1 साल के बाद उसके घर में महालक्ष्मी अपने आप स्थिर हो जाएंगी। चलिए, तो पंडित जी ये जो उपाय आपको बता रहे हैं इसे जरूर अपनाएं, बुधवार के दिन आप ये जरूर करें। मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि शुक्र की पूरी दृष्टि आपके राशि पर बनी हुई है और आपके आमदनी के स्थान में मंगल के साथ चंद्रमा है। ऐसे में आमदनी में तो वृद्धि की संभावना बनी हुई है मंगल चंद्र के योग के कारण, और नौकरी या कारोबार में भी शुभ समाचार मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति रहेगी। बच्चों के साथ समय भी व्यतीत होगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले दूसरों की, बड़ों की सलाह जरूर लें। जल में चावल डालकर सूर्य को अर्घ दें। केवल चावल नहीं, चावल के साथ रोली भी डालें, दुर्वांकुर भी डालें, और हो सके तो थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी डालें और लाल फूल डालें। सूर्य को 3 बार में अर्घ दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, 3 बार कहें और सूर्य को अर्घ दें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर्क राशि वालों की करते हैं, कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके आजीविका स्थान में आजीविका भाव के स्वामी मंगल के साथ है। गजब आज आपका ग्रह गोचर है। घर की साज सज्जा पर खूब खर्च करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कारोबारियों को भी मुनाफा मिलेगा, दोनों हाथ से पैसा बटोरने का मौका मिलेगा, और नौकरी पेशा लोगों को भी तरक्की मिलने वाली है। लेकिन एक बात कहूँगा, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। जीवन साथी को समझने की कोशिश करिए, शक मत करिए। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। सेहत को लेके नया काम शुरू करने के लिए दिन बहुत शुभ नहीं माना जाएगा, लेकिन कोई चीज़ आज खो सकती है। आज आपको ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। गुरुवार के दिन कौन सा काम करने से संतान को मिलता है बड़ा कष्ट? शुक्रवार को किस दिशा की यात्रा करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं? शनिवार और रविवार के दिन हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है, ये सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काल चक्र में। आज काल चक्र आपके लिए बेहद खास जानकारी लेकर आया है। हफ्ते के 7 दिन यानी कि हर दिन कौन सा काम करने से चमकेगी किस्मत और कौन सा काम करने से हमारे जीवन में बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है, इसी के बारे में आज पंडित जी हमें विस्तार से बता रहे हैं। सोमवार, बुधवार और मंगलवार को क्या काम हमें नहीं करने चाहिए, इसके बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। और अब बारी आती है गुरुवार की। गुरुवार के दिन हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किन कामों से परहेज करना चाहिए, इस दिन क्या करने से संतान को बड़ा कष्ट मिल सकता है। जाने अनजाने अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो वो कौन सा काम है, किन चीज़ों की खरीदारी हमें बहुत ही भारी पड़ सकती है, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, गुरुवार के दिन हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए, बहुत खास ध्यान रखना चाहिए? और जैसा कि संतान से जुड़ा हुआ प्रश्न भी लोगों के मन में रहता है, तो संतान को कष्ट ना हो इसलिए कौन सा काम ना करें? देखो रोमटा, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। बृहस्पति का अकेले अध्ययन करके किसी व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ हद तक बताया जा सकता है। अच्छा। जब हम लोग बचपन में ज्योतिष पढ़ते थे ना,
तो इतना किताबों को पढ़ने का तो नहीं सौभाग्य मिलता था, तो जो पढ़ाने वाले के मुंह से सुना जाता था वही याद कर लेते थे। बार बार गुरुजी कहते थे, जस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह, जिसके केंद्र में बृहस्पति हो तो दूसरे ग्रह क्या करेंगे। इसका आशय यही हुआ ना कि अगर केंद्र में बृहस्पति है अकेला तो भी कोई खराब ग्रह कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब बृहस्पति की अधिकार, बृहस्पति का पावर, बृहस्पति का तेज कुछ ज़्यादा ही है। गुरुवार देवताओं के गुरु बृहस्पति का दिन है। ये दिन बहुत ही शुभकारी और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। गुरुवार को घर में पूर्ण रूपेण सात्विकता रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए और लोग ध्यान रखते हैं। गुरुवार को भूल करके भी मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप एडिक्ट भी हैं नॉनवेज खाने के तो भी आपको गुरुवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि आप इस तरह का खान पान ना करें। और गुरुवार को दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और ख़ास करके तब नहीं करनी चाहिए जब गंगा जी को आपको क्रॉस करना हो। वैसे तो दक्षिण की दिशा की आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में गंगा नदी पड़ती हैं और उन्हें आपको क्रॉस करना है तब बृहस्पतिवार की यात्रा निषेध है। बेटी की विदाई आप कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन बेटी की विदाई सामान्य विदाई नहीं कर सकते हैं। कोई लोग इस बात को भी मानते हैं कि अगर शादी बुधवार की रात में हुआ और गुरुवार को विदाई करना है तो विदाई नहीं करते हैं, शुक्रवार को विदाई करते हैं। लेकिन मेरी मान्यता इस बात की है कि बेटी की शादी यदि बुधवार की रात में हो रहा है तो गुरुवार को सूर्योदय से पहले बेटी को विदा करने में कोई बुराई नहीं है। और गुरुवार को नाखून भी नहीं काटना चाहिए, वरना संतान सुख में बाधा आएगी। गुरुवार को खाने में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ऐसा करने से गुरु अस्त हो जाते हैं। गुरुवार को कपड़े भी नहीं धोना चाहिए, शरीर में साबुन भी न लगाएं, इससे भी भाग्य मलिन होता है। गुरुवार को खिचड़ी भी नहीं खानी चाहिए। गुरुवार को पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार सामान ये नहीं खरीदना चाहिए। इन सब चीज़ों से बृहस्पति का प्रभाव नकारात्मक पड़ने लगता है जीवन पर। और अगर आप चाहते हैं बृहस्पति आपका अच्छा रहे तो आपको अपने माथे पर चंदन रोज नहाने के बाद लगाना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि बृहस्पति आपके जीवन का अच्छा हो तो ज़रा सा आपको शिखा चुंडी रखनी चाहिए, ठीक है, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। और केसर और मलयागिर चंदन घिस करके अपने माथे पर, अपने जीभ पर, अपने नाभि पर 43 दिनों तक ये लगाने से बृहस्पति मजबूत होता है, सुख मिलना शुरू होता है। तो ये सब काम भी बृहस्पतिवार के दिन कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना, हल्दी डालना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और बृहस्पतिवार के दिन कन्याएं अगर जल में हल्दी डाल करके स्नान करें तो उनका विवाह भी शीघ्र होता है। जय मां विंध्यवासिनी। जी, तो गुरुवार के दिन आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे थे। शुक्रवार के दिन क्या ध्यान रखना है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात एक बार फिर से राशियों की करते हैं। सिंह राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके भाग्य स्थान में चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई है, लेकिन आपका धनेश बुध जो है वो चला गया है रोग शत्रु के स्थान में। इसलिए अगर कहीं पैसा लगाना है तो 100 बार सोचिएगा, वरना आज डिसीजन गलत होगा, ये बात मान के रखिए। अगर शेयर के आप आदी हैं तो आज बहुत सोच समझ करके कुछ करिएगा। जल्दबाजी करेंगे नुकसान पक्का होगा, इसलिए कि ग्रह गोचर अनुकूल नहीं है। हाँ, काम समय पर पूरे ना होने से आपको आपके इमीडिएट बॉस की नाराज़गी भी झेलनी पड़ेगी, इसलिए अपने कार्य को तन्मयता से करने की कोशिश करें। और अगर समय है तो परिवार के साथ कहीं घूमने आप जाइए, ये आपके लिए अच्छा होगा। शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस होगा, इसलिए अगर घूमने जाते हैं कहीं तो इससे आपके तनाव में कमी आएगी। सावधानी की बात यह है कि ज़मीन और गाड़ी के कागज
डॉक्यूमेंट्स आज ठीक जगह पर रखें, और अगर आज कागज़ बनाना है तो कागज़ बनाने में भी आज के बजाय दूसरे किसी मुहूर्त को लेने की कोशिश करें। पानी से दूर रहें। पानी से दूर रहने का मतलब गहरे पानी से दूर रहने का मतलब है यहाँ। आज शिवलिंग पर आपको जलाभिषेक करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। देखिए, आपका गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी शुक्र वो है धनु राशि में, और आपके जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह है बुध जो है मकर राशि में। दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है, इसलिए खर्च बढ़ने की संभावना बनी हुई है। न चाहते हुए भी खर्च बढ़ जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा पैसे पर, बचत पर ध्यान दीजिएगा। कोई नया काम हाथ में ना लें। विरोधियों से सावधान रहें। माता पिता से बहस हो सकती है, वाणी पर संयम रखें। बाहर का भोजन करने से तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए गलतफहमी से बचने की कोशिश करें, वरना घर में तनाव बढ़ेगा। जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, गुरुवार के बाद अब बात करेंगे शुक्रवार की। शुक्रवार के दिन किस दिशा की यात्रा करने से आपके कष्ट बढ़ सकते हैं? क्या इस दिन उधार देना या लेना फायदेमंद है? क्या इस दिन खरीदारी से कोई बड़ा नुकसान आपको हो सकता है? शुक्रवार के दिन भाग्य का साथ पाने के लिए क्या करें, क्या नहीं करें? पंडित जी इसी के बारे में बताइए। देखिए, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन है। शुक्रवार देवियों का भी दिन है। शुक्रवार का ग्रह गुरु ग्रह के बाद सौरमंडल में अपना नंबर लेता है। शुक्रवार की प्रकृति कोमल और आनंददायक है। ये दिन माँ महालक्ष्मी और माँ काली का है, माँ दुर्गा का है। शुक्रवार का दिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी है। शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। शुक्रवार को घर या शरीर को गंदा नहीं रखना चाहिए। शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, दिशाशूल होता है। शुक्रवार को उधार देने और लेने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को निवेश करने से भी बचना चाहिए, कहीं पैसा लगाने से भी बचना चाहिए। शुक्रवार को घर में भूल करके भी कलेश नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को किसी प्रकार का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार को मीठी चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। और शुक्रवार को मुफ्त में भी कोई चीज़ उपहार में नहीं लेनी चाहिए। यदि आप शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 आवृत्ति सुबह शाम पाठ करें और साथ में कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करें, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक परिवर्तन हो सकता है। लेकिन पूरी श्रद्धा से करिएगा और ये विश्वास रखिएगा कि मेरे पाठ समाप्त होते ही महालक्ष्मी अपनी बरसात कर देंगी। अगर ये विश्वास हो तो पाठ करिएगा, क्योंकि मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे आपको फल मिलेगा। अगर आपको विश्वास होगा कि परिवर्तन होगा तो होकर रहेगा, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, धार्मिक कार्यों में जो आस्था है वो बहुत ज़रूरी है, जिसका जिक्र यहाँ पर पंडित जी भी कर रहे हैं। शनिवार की भी बात करेंगे कि शनिवार के दिन आपको कौन से काम करने से बचना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुला राशि के जातक ये जानना चाहेंगे कि आज का दिन कैसे बीतेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है वो तो यही कह रहा है कि धनु राशि में बैठा हुआ शुक्र और सप्तम भाव का मंगल चंद्रमा नई गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा दिन बन करके आया है। साझेदारी से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखिएगा
और बच्चों को अपने समय दीजिएगा। चावल और दूध का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे शनिवार की। शनिवार को लेकर लोगों के मन में अक्सर डर का माहौल बना रहता है और ऐसे में शनिवार के दिन हमें अपने कौन से ज़रूरी काम टाल देने चाहिए। इस दिन किन चीज़ों का सेवन हमारी सेहत और किस्मत दोनों के लिए घातक है। शनिवार के दिन हमें किन चीज़ों को बेचने और खरीदने से भी बचना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शनिवार के दिन माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो कौन सी वो चीज़ें और इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हम ध्यान रखें कि शनिवार को भूल कर भी ना करें, क्योंकि शनिवार को शनिदेव का दिन भी होता है। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि शनिवार की प्रकृति तेज है। शनि धीमी गति से चलता है, इसीलिए इसका एक नाम मंद भी है। शनिवार को शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक चलते हैं, इसीलिए कहा गया है कि स्थाप्यम समाप्यम शनिभवम वारे। शनिवार को किए गए कार्यों का परिणाम धीरे धीरे मिलता है, लेकिन अच्छा मिलता है। इसलिए शनिवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए और पूर्व दिशा की भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। और शनिवार को मांसाहार और शराब का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वरना जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। शनिवार को लोहा खरीदना बेचना शुभ नहीं होता है। शनिवार को मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए और शनिवार को तेल, लकड़ी, कोयला, नमक की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये सब वस्तुएं अगर आप दान दे सकते हैं तो अच्छी बात है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। चलिए, वृश्चिक राशि का गोचर तो कुछ दिनों से ठीक चल नहीं रहा है, लेकिन आज की बात अगर की जाए तो मंगल चंद्र की युति इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। लेकिन उतना खर्च भी होगा, खर्च से बचने की कोशिश करें। सहकर्मियों के सहयोग से काम पूरा होगा। माँ से सहयोग और लाभ मिलेगा। ज़्यादा भावुक होने से सेहत पर बुरा असर पड़ेगा, पेट में तकलीफ होगी। आज जिद न करिए और यात्रा भी टाल दीजिए। आज खाने के बाद गुड़ जरूर खाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा देंगे, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है काल चक्र में। चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, कैसा रहेगा पूरा दिन, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर देख रहा हूँ, शुक्र को देख करके ये बात कह सकता हूँ, शनि को देख करके ये बात कह सकता हूँ कि अचानक धन लाभ होगा, पक्का होगा। लेकिन अगर कोई काम आज शुरू करेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको सक्सेस ना मिले। जहाँ तक रिश्ते की बात है तो जीवन साथी आपकी हर संभव मदद करेंगे। पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी या गाड़ी का कोई भी सौदा आप संभाल करके करिए। जल्दबाजी और दबाव में आकर के टोकन मनी ना दें, वरना ये पैसा आपका फंस जाएगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे मकर राशि वालों की। कैसा बीतेगा पूरा दिन, देखिए। मकर राशि में इस समय 4 ग्रह विद्यमान हैं, जैसे सूर्य, शनि, बुध, बृहस्पति, और मकर राशि में स्थित हैं। इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि आज जो मकर राशि की महिलाएं हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप अपना कोई जेवर या गहना कैरी कर रही हैं और आप यात्रा में हैं तो उसे संभाल कर रखने की ज़रूरत है, पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आपका कोई कीमती सामान गायब होने का संयोग बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में विरोधी आपके इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे। मान सम्मान में कमी आएगी। परिवार में कलेश हो सकता है। माँ की सेहत बिगड़ेगी। नींद पूरी ना होने से स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। किसी गैर जरूरी काम के लिए समय बर्बाद न करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब बात कुंभ राशि वालों की। पूरा दिन आज कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, देखिए। ग्रह गोचर तो ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्रा पर खर्च करना पड़ेगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, और आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रतियोगिता में भी सफलता मिलेगी। आज जो बच्चे किसी इंटरव्यू में जाएंगे वो अपना झंडा गाड़ के आएंगे। पड़ोसियों और भाई बहन से मेलजोल बढ़ेगा। काम का बोझ और भागदौड़ आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। जोश में आकर होश न खोएं। शिव मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा। जय मां विंध्यवासिनी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए पंडित जी से अब ये जान लेते हैं कि रविवार वाला दिन जो होता है, उस दिन हमें जाने अनजाने में कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कामों को करने से जीवन भर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। काम मुसीबत का कारण बन सकते हैं। चलिए पंडित जी ये बता दीजिए अब कि रविवार का जो दिन है, उस दिन हमें कौन से काम करने से बचना चाहिए, और रविवार को कौन से काम ऐसे कर लेने चाहिए जो हमारी किस्मत को जगा दें, भाग्योदय कर दें। रविवार का दिन जो है रोमता, ग्रहों के राजा सूर्य का दिन है, और रविवार माने सूर्य, ये तेज स्वभाव वाले हैं, शुभ परिणाम देने वाले हैं। रविवार को सूर्य का दिन माना गया है। रविवार के दिन पश्चिम और वायव्य कोण की यात्रा मना की गई है। रविवार को उत्तर दिशा में काल होता है। रविवार को तांबे से बनी हुई चीज़ें बेचने से, रविवार को नीले, काले, कत्थई और ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार को नमक रहित भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तेल मालिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तेल का प्रतिनिधित्व तो शनिदेव करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि नीच अवस्था में है, उनको मांसाहार का भी सेवन रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। चलिए बात अंतिम राशि यानी कि मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ग्रह गोचर कह रहा है कि पैसों के लेन देन से बचिए। खर्च बढ़ेगा। ऑफिस में नकारात्मक माहौल से बचने की कोशिश करिए। परिवार में किसी बड़े के साथ वाद विवाद बढ़ सकता है। पाचन तंत्र संभालें और खाने पीने में लापरवाही ना बरतें। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। आज चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि हफ्ते में हर एक दिन का क्या खास महत्व है, और इस दिन आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कामों को करके कहीं ना कहीं हम अपने काम बिगाड़ लेते हैं। पंडित जी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।